हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोल्वेन स्पेल एकेडमी। मैं हूं तुषार प्रजापत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट इन स्कोरिंग चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लोग जिसे प्यार से एपी भी कहते हैं। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग होता है और इसके कंसेप्ट अगर हम क्लियर कर ले तो हम इसमें काफी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो एपी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, तो ये समझते हैं। कुछ डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो, आज आपने अपनी जो पॉकेट मनी है उस पॉकेट मनी से आपने आज 10 रुपए सेव किए, तो ये हो जाएगा हमारा डे वन पे हमने 10 रुपए सेव किए। इसी तरह जो डे 2 आएगा, तो डे 2 पर भी जब हम 10 रुपए सेव करेंगे तो 10 हमारे पास पहले वाले थे और 10 और हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 20 रुपए। इसी तरह डे 3 को हमारे पास पहले से 20 रुपए थे, प्लस हम 10 रुपए और जमा करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 30 रुपए। सेम इसी सीक्वेंस में चलते हुए जब हम जाएंगे डे 4 की तरफ, तो वहां पर हम पाएंगे कि हमारे पास 30 रुपए थे और उसमें जब हमने 10 रुपए और ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या हो गए, 40 रुपए हो गए। तो बच्चों देखो, ये जो नंबर है आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये कोई रैंडमली नंबर है या एक सीक्वेंस में कोई नंबर चल रहा है, कोई पैटर्न इन नंबर में आपको दिखाई दे रहा है। तो जब आप इनको देखेंगे तो आप इसमें आपको पता चलेगा कि हर बार क्या हो रहे हैं, +10 हो रहे हैं, कि जो पिछला नंबर है उस नंबर में हम हर बार क्या कर रहे हैं, 10 प्लस कर रहे हैं। तो ये जो एक कॉमन नंबर जो इन टर्म्स में ऐड होता है, पिछली किसी टर्म में जब एक फिक्स्ड नंबर जो है ऐड हो और एक हमें एक अगली टर्म मिले, तो वो जो कॉमन नंबर होता है उसे हम किस नाम से बोलते हैं, उसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा कि डे 1 पे हमारे पास थे 10 रुपए, डे 2 पर हमारे पास हो गए 20, डे 3 पर हो गए हमारे पास 30, डे 4 पे हो गए 40, और ऐसे करते 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 हम क्या है, आगे तक चलते रहते हैं। तो ये जो नंबर्स है रैंडमली नहीं आ रहे, एक फिक्स पैटर्न में है, हर बार इनमें क्या हो रहा है, 10 ऐड हो रहे हैं। और इसी टाइप की जो सीरीज होती है, इसी टाइप की जो नंबर सीरीज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एपी, कि आखिर एपी होता क्या है, एपी की परिभाषा क्या होती है। हालांकि एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन इसके जो कंसेप्ट है उनको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझनी होगी। तो देखो डेफिनेशन समझो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए नंबर सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम और इक्वल। क्या कहना चाहता है, समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस इसको समझाता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो उन नंबर सीक्वेंस, एक नंबर सीक्वेंस है जिसके अंदर सभी नंबर्स इस तरीके से एडजस्टेड है, इस तरीके से सेट किए गए हैं कि उनमें जब आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाएंगे और उनका जब डिफरेंस करेंगे तो आपको वो जो डिफरेंस है वो सभी टर्म्स का क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे कि हम बात करें, अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था, एक सीरीज तैयार करी थी जिसमें थे 10, 20, 30, 40 और ऐसे करके हम आगे चल रहे थे। अब इसमें एक कहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए नंबर सीक्वेंस, कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या है, एक नंबर सीक्वेंस है। तो भाई हमने एक नंबर सीक्वेंस लिख दिया, इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल और सेम, कि भाई किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाइए और उनका जब आप डिफरेंस करेंगे तो वो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए, हम दो कंसेक्यूटिव फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म लेते हैं, तो हमारी सेकंड टर्म है 10 माइनस 10, या फिर सॉरी 20 माइनस 10। तो देखिए हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आया, 10। इसी तरह हम अगली कोई भी दो टर्म लेते हैं, हम 20 30 लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 30 माइनस 20 इज ऑल्सो 10। इसी तरह अगर हम आगे एक बार और ट्राई करें तो हम 30 और 40 ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा
40 माइनस 30 विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू 10। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये सभी टर्म्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। डिफरेंस जो है सभी टर्म्स में कॉमन आ रहा है, इसीलिए ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को बोल दिया जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोल देते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और इसी के साथ जो है हमें पता लगता है कि हमें जो है इस टर्म्स का क्या निकालना है, जो कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो भाई अब अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करें तो कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, भाई यहाँ पर जो है ये हमारी टर्म 1 है तो इसको हम T1 बोल सकते हैं, ये टर्म 2 है इसको T2 बोल दिया, ये टर्म 3 है T3 बोल दिया, ये टर्म 4 है तो T4 बोल दिया। इसी तरह तो हमने क्या किया, T2 में से क्या माइनस किया, T1 माइनस किया, तो वही बोल सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉल डी से, तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह हम आगे बोल सकते हैं T3 माइनस T2 बोल सकते हैं, तो भैया ये हो गया T3 माइनस T2। इसी तरह हम इसको T4 माइनस T3 भी बोल सकते हैं, और ये भी किसके इक्वल आएगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर, माइनस T3 भी कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा। तो इससे हम जो है एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारी कोई भी एक टर्म है, उस टर्म से पिछली टर्म जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। तो भाई हम बोल सकते हैं कोई भी टर्म है, टर्म nth टर्म है, अब उस nth टर्म में से हम क्या करेंगे, उस टर्म से एक पिछली टर्म जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये भाई हमारा फॉर्मूला हुआ कॉमन डिफरेंस निकालने का। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आपने सीख लिया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो जैसे हम कोई भी सीरीज लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने सीरीज ली 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे करते करते हम लास्ट तक चल रहे। अब इसमें हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने सीखा था कि हमें क्या करना होगा, nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो भाई हम करते हैं T2 में से क्या माइनस करते हैं, T1 माइनस करते हैं। तो देखो भाई T2 में से T1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। T2 क्या है हमारा 4, T1 है हमारा 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बाकी की टर्म्स में से भी कर सकते हैं। जैसे हम 6 माइनस 4 करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। 8 माइनस 6 करेंगे तो भी 2 आएगा। 10 माइनस 8 करेंगे तो भी 2 आएगा। अब इसमें हमें गलती क्या नहीं करनी है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि हम जो टर्म्स लेंगे वो हम कंजुगेटिव टर्म्स लेंगे। कंजुगेटिव टर्म्स क्या होती हैं, कंजुगेटिव टर्म्स होती हैं कोई भी दो लगातार टर्म्स, जैसे फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, तो ये दोनों कंजुगेटिव टर्म है। फिर हम बात करें 4 और 6, तो 4 नंबर सेकेंड है टर्म और 6 जो है टर्म नंबर थर्ड है। वहीं अगर हम बात करें आगे तो ये हमारी T3 हो गई, ये T4 हो गई, और आगे हम बात करें तो ये T4 और ये T5। मतलब लगातार जो टर्म्स है बिना किसी मतलब जिन दो टर्म्स के बीच में कोई तीसरी टर्म ना हो, वो जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, कंजुगेटिव टर्म्स होंगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सीरीज का एग्जांपल हम और लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 20, 17, 14, 11 और ऐसे करते करते अनंत तक ये सीरीज चल रही है। तो देखो भाई इसका क्या आएगा,
कॉमन डिफरेंस, वही हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला हमारा वही है Tn माइनस वन, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। तो देखो भाई हम माइनस करेंगे, d बराबर हमारा क्या हो जाएगा Tn, यानी हम लेंगे T2 माइनस T1। तो d इज इक्वल टू T2 हमारा है 17 माइनस 20, तो d इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो भाई अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो माइनस में आ गया, तो हाँ भाई जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या कैसा भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ भाई कॉमन डिफरेंस है तो हम तो कैसा लेंगे सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे, नहीं, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमें कैसी टर्म्स लेनी है, कंजुगेटिव टर्म्स लेनी है। और कंजुगेट जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं जो आपके इस चैप्टर में काफी काम आने वाली है। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं, जैसे पहली जो टर्म लिखी हुई है वो लिखी हुई है ए जो है वो डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक सीक्वेंस लिख देता हूं, जैसे हमने लिखा 2 4 6 8 10 और ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक या फिर आगे तक चल रही है। तो अब जैसे अगर हम इसमें डिनोट करना चाहे कि ए क्या होता है, ए का मतलब होता है भाइयों फर्स्ट टर्म, जो किसी भी सीरीज की किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोला जाता है ए। तो ये जो हमारे पास जो सीरीज है जो हमने एग्जाम्पल के लिए ली है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा है डी, डी इज इक्वल टू होता है, डी डिनोट करता है किसको, कॉमन डिफरेंस को। तो देखो भाई अब इसमें अगर हम बात करें डी की, तो डी हमारा जैसे हम T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2, तो यहाँ पर डी हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स की। अब इसमें जैसे कि ये जो सीरीज है ये आगे तक चल रही है तो हमें नहीं पता इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, लेकिन मान लो कि ये जो सीरीज है ये क्या हो जाती है, यहीं पर खत्म हो जाती है, सिर्फ इतनी ही रह जाती है, तो हम इसमें कह सकते हैं, हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5। तो हम इसमें बता सकते हैं कि इस सीरीज इस सीक्वेंस में जो है कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है। तो ये हमारा ए हो गया, ये डी हो गया, और अब हम इसमें बोल सकते हैं कि जो n है नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है 5 है। ठीक है, फिर आता है अपना Tn। तो भाई Tn क्या होता है, Tn का मतलब होता है nth टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म यानी T1, सेकंड टर्म T2, फिफ्थ टर्म T5, तो ये बताता है nth टर्म को कि कौन से नंबर की टर्म है। तो भाई इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा काम है, तो वो देखो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि भाई किसी सीक्वेंस में किसी एपी में कितनी टर्म्स है। लेकिन Tn जो है वो बताता है कि उसकी एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में ये बताता है कि भाई फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, 9th है, 40th है, 39th है। इस तरह करके ये क्या बताता है, टर्म बताता है कि कौन सी टर्म की बात हो रही है। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इनको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो भाई एपी की जनरल फॉर्म होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d। क्या लिख दिया, क्या बोल दिया, समझ आया? नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, आओ समझते हैं। भाई हमने यहाँ पर लिखी है दो चीजें लिखी हैं, एक तो लिखा है हमने ए, एक लिखा है डी, और कुछ लिखे हैं नंबर्स। तो नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो तो लिखे होंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। लेकिन
ये ए और डी क्या बवाल है? तो भाई ए है, ए जो है वो क्या है, अभी तो बताया था, फर्स्ट टर्म है, और डी जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो वो लेकिन लिखने का मतलब क्या है, तो आओ देखते हैं। भाई हमने मान लिया कि कोई भी हमने ए लिया, जो कि ए जो है हमने 2 मान लिया, ठीक। वे बोले सर इसमें तो डी भी है, तो चलो भाई डी को हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। भाई ए 2 मान लिया तो डी क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, पहला क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म, यानी क्या लिखा है 2, चलो ठीक है। फिर दूसरा है ए प्लस डी, यानी एक तो ए यानी हमारी फर्स्ट टर्म, और डी यानी हमारा कॉमन डिफरेंस, दोनों को सम किया जाए। तो ए प्लस डी करेंगे, 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां तक भी ठीक। आगे चलो, ए यानी 2 प्लस 2d यानी डी का 2 गुना, कॉमन कॉमन डिफरेंस का 2 टाइम्स 2 गुना, तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, और प्लस में 2, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 8। फिर इसी तरह हम आगे चले तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और आगे चले, 3 4 जा 12 प्लस 2, 12 और 2 हमारे पास हो जाएगा 14। इसी तरह और हम आगे चले, a प्लस 5d पे जाएं तो 5 से जा 15 और 2 17। तो देखो कुछ मिला, सीक्वेंस बना, एपी बनी। तो भाई हम कैसे मान ले एपी बन गई, देखो चेक करते हैं। हमने क्या कहा था, एपी क्या होती है, एपी वो नंबर सीक्वेंस होता है, नंबरों का सीक्वेंस होता है जिसमें जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका कॉमन डिफरेंस क्या आए, सेम आए। तो चेक करते हैं भाई, पहली दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाते हैं, 5 माइनस 2 कितना आया, 3, चलो ठीक है। अगली दो उठाते हैं, 8 माइनस 5 कितना आया, 3। इसी तरह अगली उठाओगे, 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 3। 17 माइनस 14 ये भी कितना आएगा, 3। तो जो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और ये जो है हमारी क्या हो जाती है, जनरल फॉर्म हो जाती है। लेकिन ये जो जनरल फॉर्म है ये कुछ ही टाइम तक काम करती है भाई, कैसे, तो देखो भाई इसमें तो आप कितना लिख लोगे, भाई फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है भाई 10 तक लिख दोगे। अगर मैं बोल दूं कि आपके पास ये एक एपी है, ये आपको मैंने एपी दे दी 10 15 20 25, इसका मेरे को 99th टर्म निकाल के दो, तो फंस गए तुम तो। भाई ऐसे निकालने बैठे तो पेपर 3.25 घंटे का है, 3.25 घंटे में हमें क्वेश्चन करने हैं मैथ के 20, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो हमारे तो 3.25 घंटे इसी में हो गए, प्रॉब्लम आ गई। लेकिन इस प्रॉब्लम में बहुत ही दमदार, बहुत ही मस्त सा सॉल्यूशन है, बोलो क्या, nth टर्म फॉर्मूला, बोलो साथ साथ मेरे, nth टर्म फॉर्मूला। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए और फिर इसके बाद हम करते हैं nth टर्म फॉर्मूला। किसी भी एपी की nth टर्म निकालनी है तो वो हम बड़ी आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले पर भरोसा कर सकते हैं, क्या पता सर ने ऐसे लिखवा दिया कुछ भी हवा हवा में, हम कैसे मान लें, प्रूफ चाहिए तो प्रूफ देते हैं। भाई आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखी थी, जनरल टर्म, जनरल फॉर्म लिखी थी, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर मैं इस फॉर्मूले से ये सीरीज बना दूं
ये फॉर्म निकाल दूं, विश्वास करोगे? तो देखो भाई, इसमें ये क्या थी हमारी, T1 थी, ये T2, T3 और T4। तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू क्या है, 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। भाई यहां तक क्लियर है? तो अब देखो इसने कहा है कि आपको जो टर्म निकालनी है, उस टर्म में आपको जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में उस टर्म में से 1 माइनस करके उतने टाइम्स d क्या करना है, ऐड करना है। तो आओ देखते हैं। भाई हम सबसे पहले ये निकालते हैं, n बराबर 1 से निकालते हैं। तो चलो हम निकालते हैं भाई T1। T1 हम क्या, T1 क्या है भाई, हमारे पास a है। भाई जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a, और d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो भाई T1 निकालते हैं, इसमें हमने a प्लस किया और n की वैल्यू 1 है, a प्लस n की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 d। तो T1 हमारे पास क्या आ गई, 1 प्लस 0 d। भाई 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, और 0 को a में प्लस करोगे तो वो क्या रह जाएगा, a। तो भाई बोलो T1 हमारी a थी कि नहीं थी? अभी भी विश्वास नहीं है, और आगे चलते हैं, बात करते हैं T2 की। तो T2 क्या हो जाएगा, a प्लस n की वैल्यू है 2, तो n की जगह रखेंगे हम क्या, 2 माइनस 1 d। T2 हमारे पास हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 1 d। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई भी चेंज आता नहीं, तो क्या रह जाएगा, a प्लस d। तो T2 हमारी a प्लस d थी कि नहीं थी? अभी भी विश्वास नहीं है तो और प्रूफ लो, T3 पे आओ। T3 था हमारे पास a प्लस 3 माइनस 1 d। तो T3 हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 2। तो T3 कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। तो बताओ सीरीज बनी कि नहीं बनी? इसके आगे आप लोग करके देखना, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे अपन और देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। इस चैप्टर का जो ये जो nth टर्म फॉर्मूला जो है, इस चैप्टर का क्या है, हार्ट है, क्योंकि यह जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर को कवर करके रखता है, पूरे चैप्टर को रेगुलेट करता है, पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमता है। इस चैप्टर के बिना, इस चैप्टर में इस फॉर्मूले के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द 15 टर्म ऑफ एन एपी 2, 5, 8, 11। तो भाई सीधी सी बात है, अपन को nth टर्म का फॉर्मूला पता है, तो भाई Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। तो भाई एक बात और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि इस फॉर्मूले में बच्चे सबसे बड़ी गड़बड़ी ये करते हैं कि ये जो प्लस है ना, इसको भूल जाते हैं यार। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, a ब्रैकेट में n माइनस 1 d। अब वो a करना था प्लस, लेकिन a को कर दिया मल्टीप्लाई, वहीं पर आपका गलत और नंबर कट गए। तो ये खासकर ध्यान रखे, फॉर्मूले को रटे नहीं, समझे कि यहाँ पर जो है ब्रैकेट के बाहर प्लस है और इधर d मल्टीप्लाई में है और a जो है वो ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो भाई इसमें हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो a हमारा क्या है 2, d हमारा हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। फिर दो चीजें हमें पता चल गई, तीसरी उसने क्वेश्चन में उसने खुद ने बता ही दी कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 15 टर्म निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी
15 हो जाएगी। तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है T15। तो T15 हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस एन कितना आ जाएगा 15 माइनस 1 और डी कितना आ जाएगा अपना 3। तो ये हमारा हो जाएगा T प्लस 14 मल्टीप्लाई में 3। तो T15 हमारा हो जाएगा 2 प्लस 14 3 जा 42। तो T3 हमारा क्या आ जाएगा 42 प्लस 2 44। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्या होता है, पूरा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड विच टर्म ऑफ एपी 5, 9, 13 डैश 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 इज 45। भाई ये क्या आ गया बवाल नया। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, आपको ये बताना है कि ये जो एपी है इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो क्या होगी 45 होगी। तो भाई देखो इसको करते हैं हम। भाई हमें और कहीं नहीं जाना, हम जाएंगे सीधा किसके पास, nth टर्म फॉर्मूला के पास, a प्लस एन माइनस 1 डी। तो भाई इस बार हमें क्या निकालना है, n हमें निकालना है। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम सीधा करेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या है, a हमें दे रखा है कितना 5 है, d हमें दे रखा है 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, tn हमें दे रखा है कितना 45। निकालना क्या है n, तो ये वैल्यू पुट करो, आंसर तुम्हारे सामने। tn दे रखा है, tn पुट करो 45 बराबर a दे रखा है 5 प्लस n माइनस 1 नहीं दे रखा, n माइनस 1 को छोड़ दो, d तुम्हें दे रखा है 4। ठीक है, इसको सोल्व करो, लिखेंगे 45, इधर 5 प्लस एन माइनस 1 4 लिखा हुआ है। ये साइड है हमारी आरएचएस, ये साइड हमारी एलएचएस। आरएचएस से जब हम कोई भी एलएचएस में कोई भी नंबर आरएचएस से उठा के एलएचएस में लेके आते हैं तो उसका जो है साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो इधर जो 5 है, 5 का साइन प्लस है, लेकिन हम इधर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4, 45 माइनस 5 हो जाएगा 40। इस 4 को जो कि इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ हम लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इसके बराबर हो जाएगा n माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 10 जा 40 हो जाएगा। तो n माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। और n इधर से माइनस 1 जब आरएचएस में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 1 n इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो भाई हम क्या कह देंगे कि ये जो टर्म है तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, 45 इज द 11th टर्म ऑफ एपी 5 9 13। समझे। तो भाई इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर है एक मोड पर आ गया है। यहाँ तक इस चैप्टर में जो है आज हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा एपी क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए, उसके बाद हमने इसके जो जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा, जनरल फॉर्म के बाद हमने nth टर्म फॉर्मूला पढ़ा, nth टर्म फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ ये भी पता किया कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी के साथ इस चैप्टर का एक पोर्शन जो है हम इस लेक्चर में क्या करते हैं, खत्म करते हैं। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगला लेक्चर जो हमारा इस चैप्टर का होगा वो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में होगा, जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और हमें अपना फीडबैक जरूर दे कमेंट कर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।